हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, कल अधिक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही प्यारा और पावन सा दिन है। प्यारा और पावन इसलिए है, अगर इस दिन आप पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए हुए इस उपाय को किया जाता है तो हमारी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी कि आखिर माघ माह की पूर्णिमा पर हमें कौन सा उपाय करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत महत्व होता है। तो पूर्णिमा के दिन अगर हम भगवान भोलेनाथ पर चावल के दाने के ये उपाय करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ कि वो हमें करना कैसे है। दोस्तों, इस उपाय के लिए हमें लेने हैं चावल। हमें 108 चावल के दाने लेने हैं, गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें लेना है पीला वाला चंदन, लाल वाला नहीं, पीला वाला चंदन लेना है। इसके बाद उस चंदन में आप थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। और वो जल कहाँ से लेना है, आपको अपने घर से भर कर ले जाना है। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर हम पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। वहां पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास बैठेंगे और हमारा चेहरा होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। उसके बाद दोस्तों, आप जो गाढ़ा सा चंदन लेकर गए हैं वो पूरा चंदन आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसका लेपन कर देंगे। उसके बाद आप जो 108 चावल के दाने ले गए हैं उन्हें आप शिवलिंग पर उसी चंदन के ऊपर लगा देंगे। साथ ही आप चंद्रमौली महादेव का नाम बोलेंगे, यानी उनका नाम बोलते हुए वो आप उस पर लगा देंगे, सारे चावल चंदन के ऊपर। इसके बाद दोस्तों उस पर आप अपना हाथ रखेंगे और जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उस मनोकामना को आप अपने मन में बोलेंगे और चंद्रमौली महादेव के हाथ जोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो जल का लोटा अपने घर से लेकर गए हैं वो पूरा लोटा आप भगवान भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए अर्पित कर देंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप पूर्णिमा के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ जो हमें इसी दिन करना है। अब इस उपाय को करने से होगा क्या, इस उपाय को करने से आपके कितने भी पुराने कष्ट क्यों नहीं होंगे वो सब दूर हो जाते हैं। अब कष्ट क्या होते हैं, धन की परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या कोई आपका कहना नहीं मानता है, या आप पर बहुत पुरानी बीमारी या कोई भी कष्ट चल रहा है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब इसके लिए हमें चावल लेना है, लेकिन यहाँ पर चावल का केवल एक ही दाना हमें लेना है। साथ ही आपको चंदन लेना है। चंदन का वही आप एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, यानी पीले चंदन का एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र बड़ी प्यारी सी और सुंदर सी लेना, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों जो बेलपत्र का बड़ा वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपको वो जो गाढ़ा सा पेस्ट आपने बनाया है वो आप बहुत अच्छी तरह से उस पर उसका लेपन कर देंगे। साथ ही जो एक चावल का दाना लिया है आप उस बड़ी वाली पत्ती पर उस चावल के दाने को चिपका देंगे। अब इस बेलपत्र को लेकर और अपने घर से एक जल का लोटा लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। मंदिर में पहुंचकर आप पहले शिवलिंग के पास जाएंगे और आपका चेहरा होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब आप वहां पर बैठकर जो आप जल लेकर गए थे, दोस्तों पहले उपाय में जल बाद में चढ़ाना था, लेकिन इस उपाय में आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो आप जल लेकर आए हैं वो अर्पित करना है और चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। साथ ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जल अर्पित करते समय जाप करते चले जाएंगे। उसके बाद जो आप बेलपत्र का पत्ता लेकर आए थे जिस पर आपने एक चावल का दाना चिपकाया था चंदन के साथ, उसे आप माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देंगे। और साथ ही चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आप उस पर अपना हाथ रखेंगे और आपकी जो मनोकामना है वो आप वहां पर बोल देंगे। ध्यान रखेंगे कि बड़ा वाला हिस्सा जो है पत्ते का वो भोलेनाथ की तरफ होगा और जो इसकी डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी। और आप हाथ रखकर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, आप वहां पर बोल दीजिएगा। माता अशोक सुंदरी और महादेव की कृपा से आपके सारे कष्ट बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।